आखिर दुल्हन ने शादी के फेरे होने के बाद ससुराल जाने से क्यों किया इनकार। एक शहर में रामानुज नामक व्यक्ति रहता था। उसने अपनी बेटी खुशी की शादी धूमधाम से की। शादी के बाद विदाई का समय था। खुशी अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही खुशी रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े खुशी के पति और उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी खुशी के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुंचकर होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुशी कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए खुशी अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात खुशी ने इतनी जोर से कहा कि सभी लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग खुशी के नज़दीक आ गए और खुशी के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया था। वजह क्या थी, यह किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी खुशी के ससुर नारायण जी ने आगे बढ़कर खुशी से पूछा, बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो? तभी खुशी कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली, बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की शर्ट पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं लगा। और तो और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। तभी खुशी के ससुर ने कहा, बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई? तो खुशी ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा, बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा?
ये सुनते ही खुशी के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी खुशी ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार है। किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया है। ये सुनते ही खुशी के पिताजी ने उसे गले से लगा लिया और उससे कहा, बेटी, मुझे गर्व है तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी खुशी का पति अविनाश भी खुशी के पिताजी और खुशी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर भी आगे आकर अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी, अब मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी खुशी अपने ससुर जी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के सम्मान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी खुशी के पिताजी भी कहते हैं, समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इतना सब होने के बाद खुशी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान व एक अनमोल धन होता है और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी पर उसे विदा करते हैं। इसलिए एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पढ़कर ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।